अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़रात ज़िवकार अल्लाह के फ़ज़ल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत के साथ उन्वान नंबर 14 कि कुरान मुक़द्दस दुनिया की अजीम तरीन दौलत है, इसके साथ हाजिर है। कोई शक नहीं कि माल एक बहुत बड़ी नेमत है, जायदाद का होना एक बहुत बड़ी नेमत है, सरकारी ओहदे का होना बहुत बड़ा एजाज़ है, अच्छी कोठी होना, अच्छी कार होना, अच्छे बंगले का होना, ये सारे एजाज़ात हैं। लेकिन ये जितनी नेमतें हैं ये सारी की सारी छोटी हैं। अल्लाह का कुरान सबसे बड़ी दौलत है। और ये जितनी चीज़ें हैं, सरकारी ओहदा है, कार है, जायदाद है, ज़मीन है, सरमाया है, कोठी, ये सारे के सारे बंदे के रहते दम तक ये साथ देते हैं। जैसे बंदे का सांस की डोरी टूटी, बंदा मैयत बना और जब वो मर गया तो कोठी ख़त्म, कार ख़त्म, बंगला ख़त्म, जायदाद ख़त्म, सरकारी ओहदा ख़त्म, सरमाया ख़त्म। यानी ये सारी की सारी दौलतें, नेमतें, इनका ताल्लुक़ दुनिया के साथ है। अल्लाह का कुरान एक ऐसी दौलत है जो दुनिया में भी बंदे की साथी है और कब्र में भी बंदे के साथ ही जाता है। कुरान करीम एक अजीम किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तौबा में अपने बंदों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि कुछ बंदों को जब कसरत औलाद दी जाती है, उनको माल दिया जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये लोग कुरान पे अमल भी नहीं करते, अल्लाह के अहकामात पे अमल भी नहीं करते, इन पे इनायात ही इनायात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कसरत औलाद से अल्लाह कुछ लोगों को आजमाना चाहता है और हिदायत कुरान करीम के साथ जुड़ने के साथ ही ख़ास है। दूसरे मकाम पे सूरत यूनुस अलैहिस्सलाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है और उस नसीहत में यानी कुरान मुक़द्दस में तुम्हारे दिलों के लिए शिफा है और ये रहमत है और ये हिदायत है मोमिनीन के लिए। गोया कुरान मुक़द्दस से हिदायत और रहमत हासिल करने के लिए ईमान का होना शर्त है। एक बंदे के दिल में कुरान की मोहब्बत नहीं, या रसूलुल्लाह की ज़ात पे ईमान नहीं, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान नहीं, वो लाख कुरान पढ़ता फिरे, कुरान पे अमल करता फिरे, उसको दुनिया में तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हकीकी हिदायत वो पा सकता नहीं, हकीकी रहमत वो हासिल कर सकता नहीं। कुरान करीम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल लेते हैं। हज़रत फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम पढ़ने वालों को अमीर बंदों के पास नहीं जाना चाहिए, अगनिया के पास नहीं जाना चाहिए कि अपने मसाइल जाके उनके पास खोलें, बल्कि उन लोगों को अपने मसाइल लेकर कुरान पढ़ने वालों के पास हाजिर होना चाहिए। बदकिस्मती से मेरी मिल्लत में यह चीज़ राइज पकड़ गई, कुछ लोगों की गफलत की वजह से, कुछ असातिज़ा की गिरावट की वजह से, कि कुरान करीम पढ़ाने के लिए असातिज़ा गिरामी कद्र दर दर पे दस्तक देने लगे, जो कि अच्छा अमल नहीं है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं चल के आता। लोगों को ज़रूरत है कुरान पढ़ने की, बिस्मिल्लाह मदरसे में तशरीफ़ लाएँ, मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, उस्ताद का रुख करें। फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि जब उस्ताद कुरान करीम की दौलत देने के लिए जाता है
तो बड़े आराम से कह दिया जाता है बच्चे स्कूल की ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हुए हैं, यानी स्कूल की ट्यूशन पढ़ने के लिए खुद जाते हैं, कुरान करीम पढ़ाने वाला हमें खुद हमारे घर आ रहा है। ये बदकिस्मती है, इसको ख़त्म करना चाहिए। फिर और बदकिस्मती देखें कि जब उस्ताद पढ़ाने के लिए जाता है, अगर बच्चे सोए हुए हैं तो अंदर से बच्चों की माँ कह देती है, बच्चे का बाप कह देता है बच्चा भी सोया हुआ है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा आप कल आना। भैया आप किसको कह रहे हैं? स्कूल के मास्टरों को इस तरह कहते हैं कि बच्चा कल आ जाएगा? नहीं कहते। तो इसमें मुआशरा भी कसूरवार है, हमारे असातिज़ा गिरामी कदर भी कसूरवार है। हमने खुद इस चीज़ को गिरावट का शिकार बनाया है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने शहर में ही रहते थे, बहुत बड़ा मदरसा बनाया हुआ था। तो वक्त का बादशाह आया, उसने कहा जी मेरे बेटे को आप घर आकर पढ़ाएं। फरमाया मैं तेरे बेटे को घर आकर नहीं पढ़ा सकता, दीन की इसको ज़रूरत है, ये मेरे पास चल के आएगा। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं जाता। तो उसने कहा चलो जी ये ठीक है, आप ऐसा करें, इसका पीरियड अलग लगा लें, यह शहनशाह वक्त का बेटा है। फरमाया जिस चटाई पे गरीब लोग बैठ के मोहम्मद का दीन पढ़ते हैं, उसी चटाई पे बैठ के ये पढ़ेगा। फिर आपको इस बात की सज़ा दी गई, प्रोपेगेंडा किया गया, आपको अपने ही शहर से निकाल दिया गया, लेकिन उन बुजुर्गों ने खुद ही पे हर्फ नहीं आने। तो कुछ नहीं होता अगर असातिज़ा थोड़ी सी जुर्रत करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, लोगों को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाएं कि आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है तो बिस्मिल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हमारे बच्चों को अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, इंशाअल्लाह ताला हम इनको कुरान करीम का हाफिज़ बनाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो कौमें कुरान पे अमल नहीं करती वो उरूज नहीं पाती, उनको उरूज नहीं मिलता, कुरान पे अमल करके उरूज मिलता है। और जो कौमें कुरान को छोड़ देती हैं वो ज़िलो रुसवा होकर रह जाती हैं। फिर कुछ चीज़ों को जंग लग जाता है, बर्तनों को जंग लगता है, केमिकल के साथ साफ़ किया जाता है, साबुन के साथ साफ़ किया जाता है, कपड़ों को जंग लगता है, केमिकल के साथ साफ़ किया जाता है, लोहे को जंग लगता है, उसको साफ़ करने का एक ख़ास तरीका होता है। इसी तरह हमारे दिलों को भी जंग लग जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या सुन्नत दिलों को जंग लगे तो किस चीज़ के साथ साफ़ किया जाए? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत को कसरत से याद किया जाए और अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाए। लेकिन अफसोस ये है कि जब कोई फौत होता है, हम जनाजा भी पढ़ते हैं, अपने हाथों से मिट्टी भी डालते हैं, उसकी तदफीन भी करते हैं, हमारे ज़हन में यही बात होती है कि यही फौत हुआ है, मैंने तो फौत ही नहीं होना, यही मरा है, मैंने तो मरना ही नहीं है। फिर कुरान करीम पढ़ना हमारे घरों में बंद कर दिया गया, कुरान करीम को अलमारियों की जीनत बना के रख दिया गया, जो कि अच्छा अमल नहीं है। कुरान करीम इसलिए आया था कि हम इसको पढ़ के इससे हिदायत हासिल करें। अगली बात, कुरान पे बंदे के ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। ईमान किस तरह का होना चाहिए कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और इसके साथ जुड़े रहने से मुझे रुश्द व हिदायत नसीब होगी। अगर इसको छोड़ के मैंने किसी और रास्ते से हिदायत ढूंढना चाहिए, मुझे हिदायत नहीं मिलेगी, मुझे रुसवाई होगी। उससे अगली बात, कुरान करीम वो किताब है जिसको पढ़ा जाए और समझा जाए, यानी पढ़ने के साथ साथ इसका फाहम होना ज़रूरी है, इसके मफ़ाहीमीन का पता होना ज़रूरी है, इसके मानी का पता होना ज़रूरी है, इसके मतलब का पता होना ज़रूरी है कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। अल्लाह ताला ने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम अता फरमाई, वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमाति वलन तजिद मिन दुनिही मुल्तहदा। ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने आपकी तरफ वाहिद की है, इसको पढ़िए, इसकी तिलावत कीजिए, और इसको आपके रब के अलावा कोई नहीं बदल सकता, और आपको आपके रब के अलावा कोई दर, कोई दरवाज़ा नहीं मिलेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि जो बंदा सरदार बनना चाहता है, कौम का लीडर बनना चाहता है, उसको दीन की फ़क़ाहत हासिल करना ज़रूरी है, दीनी उमूर से उसको आगाही लेना ज़रूरी है, दीन के उमूर पे दस्तरस होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर वज़ीर दाखिला होता है, उसको कुल वल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, कितने अफसोस की बात है। फिर उसके बाद फ़तहुल बारी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा दीन का फाहम हासिल नहीं करता, अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। और अगली बात,
कि कुरान करीम का जो निज़ाम है उसका निफाज बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़ात पे भी, अपने अहले खाना पे भी, और माशरे में जिस जिस जगह पे आपको काजी बनाया जाए या आपको पंचायती बनाया जाए, किसी फैसले करने का कहा जाए, तो अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला करें। जो लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, अल्लाह ताला ने उनकी वईदात बयान फरमाई, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफ़िरून वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। जो अल्लाह के अहकामात के नाजिल करदा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो काफिर है। क्या मतलब कि काफिर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने काफिर वाला काम किया है, रूगर्दानी की है, और वो लोग फासिक भी हैं, वो लोग जालिम भी हैं। और इसी तरह जो कुरान से रूगर्दानी करता है वो तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि फ़ैसले जब करो तो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले न करो, अल्लाह की नाज़िल करदा किताब के मुताबिक फ़ैसले करो, और इनसे इजाज़ न करना। और वो लोग जो अपने मुंह को फेर लेते हैं जालत की वजह से, अल्लाह फिर उनको ज़लील और रुसवा करके रख देता है। बेशक बहुत से लोग फासिक हैं। क्या लोग ये चाहते हैं कि हम पे जाहिलियत के हुक्म मुसल्लत कर दिए जाए? अल्लाह ताला ने इसकी सख्त वईदात बयान की है। तो जो कौमें कुरान करीम से रूगर्दानी करती हैं वो कौमें रुसवा होती हैं। आज मेरी और आपकी रुसवाई का यही मुकद्दर है, यही वजह है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान पे अमल करना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। ये इसी वजह से पका हुआ अनाज है, बारिशें हो रही हैं या अल्लाह बारी हो रही है, यह अज़ाब नहीं तो और क्या है। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कुरान का फ़हम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।